अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 6th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन। हमें कुछ जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म्स दी गई हैं, नंबर्स जो हैं वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हुए हैं और उनको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो बेटे एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी है ये देखें। ये हमें जो है वो कुछ नंबर्स दिए गए हैं। 5 है, ठीक है, ये 4 टाइम्स आया हुआ है और यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो इनको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म से इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बहुत आसान है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने नंबर को काउंट कर लेना है। ठीक है, कि ये कितनी दफ़ा आया है। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर इज रिपीटेड। ठीक है, तो ये देखें 5 जो है ये 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, खुली हुई शक्ल है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे, इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे, ये देखें 1 2 3 4। ठीक है, 5 कितनी दफ़ा आया, 4 टाइम्स। ठीक है, हम जो है ये लिख देंगे 5 इंडेक्स 4। ठीक है, यानी कि 5 की जो पावर है वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, 7 की पावर 1 है, 1 हम लिखते नहीं है क्योंकि 7 1 टाइम्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम 1 अलजब्रा में यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये जो नंबर है ये हमारे पास बेस बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, बेस। ठीक है, और ये जो 4 आया हमारे पास, 4 को हम कहेंगे इंडेक्स। क्या कहेंगे, इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसकी इंडेक्स नोटेशन आ जाएगी। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी, इसकी इंडेक्स नोटेशन क्या आई हमारे पास, 5 रेज़्ड टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें हमें जो नंबर दिए गए हैं वो 3 तरह के हैं। ये 2 है, ये 5 है और ये 7 है। ठीक है, तो 2 देखें कितनी दफ़ा आ रहा है हमारे पास, 1 2। ठीक है, 2 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है और 5 1 2 3 4। जो 5 है वो हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है और 7 1 2 3, 7 हमारे पास आ रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, तो बहुत आसान है। आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, आपने बस नंबर काउंट करके वो वाला बेस लिखना है। ठीक है, और उसके ऊपर उसके जो है वो पावर लिख देनी है। ठीक है, एक्सपोनेंट लिख देना है। अब ये देखें 2 टाइम्स आया हमारे पास 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5 जो है 1 2 3 4, 5 जो है वो 4 टाइम्स आया। ठीक है, तो बेस लिखने के बाद यानी कि जिसकी आपने पावर लिखनी है उसको हम बेस कहते हैं, जिसका एक्सपोनेंट लिखेंगे। ठीक है, 5 यहाँ पे एक्सपोनेंट है, जो 5 है यहाँ पे हमारा बेस है और इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि 5 जो है ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद 7 की अगर हम बात करें 1 2 3, तो 7 हमारे पास जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इन नंबर्स की ये जो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म थी इनको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, उसको हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो नंबर हैं वो हैं 3 एंड 5। ठीक है, 3 एंड 5 हैं, तो उनको हम देखते हैं। इसमें जो 3 है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, 3 जो है ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 5 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये दो नंबर्स हैं
तो इनको हमने जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म से हमने इनको लिखना है इंडेक्स फॉर्म में, ठीक है। इंडेक्स नोटेशन में हमने इनको लिखना है 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारा जो बेस है वो 3 है और इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास 5 है, बेस यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। जिसकी हमने पावर लिखनी है, जिसका हमने एक्सपोनेंट लिखना है वो हमारे पास बेस है और बेस क्या है 5, ठीक है। और एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 1 2 3, जितनी काउंटिंग है वो आपने इसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर लिख देनी है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसका थर्ड पार्ट जो है वो भी हल हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट हल करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 11/11/11/11, ठीक है, बाय 13/19/19/19, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो 11 है ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। 13 1 टाइम और जो 19 है ये हमारे पास 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना है, एक्सपोनेंट नोटेशन में कैसे लिखना है, ये हमारा जो जब हम 11 की बात करेंगे तो 11 जो है वो हमारा बेस आ जाएगा, ठीक है। 11 क्या आ जाएगा हमारा बेस आ जाएगा, ठीक है। और इसको हमने जो है वो इसका एक्सपोनेंट क्या बनेगा 1 2 3 4, 4 जो है इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 13 जो है एक दफ़ा ही आ रहा है तो हम 13 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 19 है, 19 हमारा बेस होगा और इसके जो एक्सपोनेंट है वो 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये हमारे पास जो है इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो इस एक्सरसाइज का मुकम्मल हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द प्राइम फैक्टर्स फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स नोटेशन में फिर हमने लिखना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स हमने सबसे पहले मालूम करने हैं, ठीक है, गिवन नंबर्स के, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो उनको इंडेक्स फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। और हमने मेथड कौन सा यूज़ करना है, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सबसे पहला नंबर है वो है 32। तो 32 को हम जो है वो डिवीजन मेथड के ज़रिए हम इसके फैक्टर्स मालूम करते हैं, ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। तो 32 जो है ये सबसे पहले हम इसको जो है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पे डिवाइड करेंगे और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा, 1 जो है वो रिमेनिंग है और 1 हम 2 के साथ मिला देंगे तो हमारे पास जो 12 आएगा, ठीक है। तो 6 आर 12, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से जो है वो इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। 2 4 ज़ार 8, ठीक है। एंड 2 2 ज़ार 4, ठीक है। 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास ये जो आगे हैं फैक्टर्स किसके 32 के, ठीक है। तो 32 जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 32 इज इक्वल टू 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 लिखना चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम इसको जो है वो फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब हम अगर इसको लिखें तो हमारे पास आएगा, नोटेशन देखें इसकी कैसे आएगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारे पास जो 2 है ये 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बेस क्या आएगा हमारे पास 2, ठीक है। और एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 टूज हैं हमारे पास तो हम इसको जो है वो 2 को बेस बना के हम एक्सपोनेंट लिख देंगे 5, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो था वो हल हो गया। अब हम इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, वो है 90, ठीक है। क्या है 90, और 90 को हम जो है वो फैक्टराइज करेंगे और फिर हम उसको जो है वो एक्सपोनेंशियल उसके जो फैक्टर्स हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 90। अब हम 90 को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 पे डिवाइड करें इसको। 2 4 ज़ार 8, ठीक है। 9 में से 8 जाएगा 1, तो 1 को 0 के साथ मिलाएं तो 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 ज़ार 10, ठीक है। अब जो है ये लास्ट पे हमारे पास जो 5 है, 5 चूँकि इवन नंबर है इसलिए ये 2 पे डिवाइड 5 जो है ये ऑड नंबर है इसलिए ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसको हम 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 ज़ार 3, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 1 जो है बच जाएगा। 1 को 5 के साथ मिलाएं 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो यूनिट प्लेस पे 5 आ गया और 1 प्लेस 10th प्लेस पे 1 आएगा तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 ज़ार 15, ठीक है। फिर जो है ये 15 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 ज़ार 15, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 90 के फैक्टर्स आ गए, इनको हम लिखेंगे। 90 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5, ठीक है। तो अब हम इसको अगर इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं तो हमारे पास 2 जो है ये सिंपल आ जाएगा उसी तरह, ठीक है। क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो 1 है, 1 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये जो 3 है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका इंडेक्स आ जाएगा 2 और 5 को भी हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास 110, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो ये हमारे पास लास्ट पे जो है वो 0 है, ठीक है। यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारे पास 0 है तो ये यहाँ पे ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 110 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ार 10, ठीक है। 11 में से 10 जाएगा, 1 रिमेनिंग, 1 को हम 0 के साथ मिलाएंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 5 ज़ार 10, ठीक है। अब ये जो 55 है ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम 5 पे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। तो 11 जो है वो 1 और 11 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो 110 की फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी, 2 बाई 5 बाई 11, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसकी फैक्टर्स आ जाएंगे और इनको हम इसी तरह लिखेंगे। इन मज़ीद आगे जो है वो ये नहीं हो सकते क्योंकि ये हमारे पास तीनों जो हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि खुद पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये मज़ीद आगे हम इनको डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 115, ठीक है। तो 115 को हम जो है वो फैक्टराइज करते हैं। लास्ट पे 5 है तो इसको हम जो 5 पे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 ज़ार 10, ठीक है। 5 2 ज़ार 10, तो 1 जो है यानी कि 11 में से 10 जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 को हम 5 के साथ मिलाएंगे 15 हो गया, 5 3 ज़ार 15, ठीक है। तो अब ये मज़ीद जो है वो आगे हल नहीं होगा। 23 के अलावा जो है ये किसी पे भी जो है वो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 23 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब हमारे पास 115 की जो फैक्टराइजेशन आ जाएगी, इसके जो फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 115 इक्वल्स टू 5 बाय 23, ठीक है। 1 अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 115 आ जाएगा। ये फोर्थ पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब इसी का हम फिफ्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। वो है हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 25, ठीक है। 225, 225। तो इसको हम जो है वो उसी तरह जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स किए हैं सॉल्व, उसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, 225, 225,
तो लास्ट पे 5 है तो इसको हम 5 पे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो ये 3 पे भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। चलिए अभी हम 5 पे इसको डिवाइड करते हैं। 5 4 आर 20, ठीक है। 22 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है। 2 को 5 के साथ मिला दें 25, 5 5 आर 25, ठीक है। उसके बाद फिर इसको 5 पे डिवाइड करें तो ये 9 5 आर 45, ठीक है। अब जो है हमें इसको 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप शुरू से 3 पे डिवाइड करना चाहें, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर जो कि 25 को डिवाइड करेगा वो 3 है, तो अगर आप 5 से भी शुरू कर लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बाद में इनको हम रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। 3 3 आर 9, ठीक है। तो हमारे पास जो 225 की जो फैक्टराइजेशन हुई, जो फैक्टर्स आए इसके वो क्या हैं, वो हमारे पास हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फैक्टर्स आ गए। अब हमने इनको लिखना है इंडेक्स नोटेशन में, ठीक है। 3 हमारे पास 2 टाइम्स आया तो इसकी हम पावर लिख देंगे 2, यानी कि इसका इंडेक्स आ जाएगा 2। और 5 भी हमारे पास 2 टाइम्स आया तो इसका भी इंडेक्स आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा जो 5th पार्ट था वो सॉल्व हो गया। अब हम इसका 6th पार्ट, छठा पार्ट जो है वो हल करते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर है 540, ठीक है। तो 540 को हम जो है वो फैक्टराइज करते हैं। लास्ट पे हमारे पास 0 है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 1 जो बचेगा वो 4 के साथ मिल गया, 14 हो गया, ठीक है। 2 7 ज़ार 14, तो 2 को हम 0 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा, फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं क्योंकि लास्ट पे 0 है, ठीक है। तो 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, ठीक है। तो 1 जो बचेगा वो 0 के साथ मिल गया, 10 हो गया। 2 5 ज़ार 10, ठीक है। अब इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि जो 135 है ये 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 4 ज़ार 12, ठीक है। 1 बचा, 1 को हम 5 के साथ मिला देंगे, 15 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 ज़ार 15, ठीक है। फिर हम 45 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ार 3, 1 जो बच गया हम 5 के साथ मिलाएंगे, 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ार 15, ठीक है। और ये जो 15 है ये फिर जो है ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़ार 15, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है वो 540 को फैक्टराइज कर दिया। अब हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 540 इक्वल टू 2 बाई 2, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो 3 है वो 3 टाइम्स आ रहा है, इसको हम लिख लेते हैं। और 1 जो है वो 5 जो है ये 1 टाइम आ रहा है, ठीक है। इसको भी हमने लिख लिया। अब हमने इनको एक्सपोनेंट नोटेशन में लिखना है। 2 जो है ये हमारे पास 2 टाइम्स है तो इसको हम लिख के 2 बेस को लिख के इसके ऊपर हम एक्सपोनेंट लिख देंगे, ठीक है। 3 जो है ये हमारे पास 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 हमारा बेस है तो एक्सपोनेंट भी हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और 5 जो है वो 1 टाइम्स आ रहा है तो ये हमारा जो है वो इस तरह ये आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका हल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1386, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से 1386। अब ये जो इसके इस नंबर के जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो इवन नंबर है, 6 है। तो 6 जो ये 2 पे डिवाइड हो जाता है तो हम इस नंबर को सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है उस पर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 6 ज़ार 12, ठीक है। 13 में से 12 जो है वो जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा। 1 को हम 8 के साथ मिला देंगे, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 9 ज़ार 18, 2 3 ज़ार 6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 693। तो ये अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट पे 3 है तो इसको हम 3 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, ठीक है। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। इसको हम फिर जो है वो 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 7 ज़ार 21, 23 में से 21 जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 1 के साथ मिलाएं, ये नंबर 21 बन गया। 3 7 ज़ार 21, ठीक है। अब ये जो 77 है
ये 11 पे डिवाइड होगा या 7 पे डिवाइड होगा, तो इसको हम 7 पे डिवाइड करते हैं। 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 1386 के फैक्टर्स आ गए। तो इनको हम इस तरह लिख लेते हैं 1386। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11, ठीक है। अब इसमें सिर्फ 3 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बाकी जो है वो नंबर वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। 3 का एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 2, 7 भी वैसे ही आ जाएगा और 11 भी वैसे ही आ जाएगा। ये हमारा जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा जो 7th पार्ट था वो हल हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 2205। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। इसके हम जो फैक्टर्स हैं वो मालूम करेंगे। 2205 सबसे पहले अगर हम देखें तो ये 3 पे भी डिवाइड हो जाता है और 5 पे भी, ठीक है। 3 पे कैसे, 3 7 ज़ार 21, 1 बचेगा 22 में से, उसको हम 0 के साथ मिलाएंगे 10 हो जाएगा। 3 3 ज़ार 9, तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 बच जाएगा, 1 को 5 के साथ मिलाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप 3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं और 5 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 है, यानी कि 3 में और 5 में से जो स्मॉलेस्ट है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो इसको करेंगे 3 7 ज़ार 21, 1 को 0 के साथ मिलाएं, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। और 1 जो बचा है 10 में से उसको हम 5 के साथ मिलाएंगे, 15 हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 ज़ार 15, ठीक है। तो ये दोबारा अगर हम इसको देखें तो ये फिर जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, 1 बचा, 3 के साथ मिलाएंगे 13 हो गया। 3 4 ज़ार 12, 1 बच गया, 5 के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 5 ज़ार 15, ठीक है। अब ये जो 245 है ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट पे 5 है और ये पूरा पूरा जो है ये 24 हो जाता है, ठीक है। 3 8 ज़ार 24, तो 5 बच जाएगा, तो इसका मतलब है इसको हम 5 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 4 ज़ार 20, 4 बच गया, 24 में से 20 जाएगा तो 4 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। 4 को 5 के साथ मिलाएं 45 हो गया। 5 9 ज़ार 45, ठीक है। अब ये जो 49 है ये ना तो 3 पे डिवाइड हो रहा है ना 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास 49 जो है ये 7 पे डिवाइड होगा, ठीक है। 7 7 ज़ार 49, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 2205 के फैक्टर्स आ गए। इनको हम लिख लेते हैं 3 बाई 3 बाई 5 बाई 7 बाई 7, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स और 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे 3 एक्सपोनेंट आ जाएगा इसका 2, ठीक है। 5 इसको वैसे ही लिख देंगे हम, और 7 का भी हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो 8th पार्ट था इस क्वेश्चन का वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन का 9th पार्ट है हमारे पास 6615। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं 6615। तो सबसे पहले हम इसको जब वो 3 पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। वो कैसे, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6। अब यहाँ पे 1 बच गया। अब 1 जो है ये 1 ऐसा नंबर है जो कि 3 से छोटा है, ठीक है। 1 इज स्मॉलर देन 3, तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम चूँकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और फिर हम 1 को 5 के साथ मिलाएंगे। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि इस पे जो है वो आपके गिवन नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपने नेक्स्ट नंबर को जब साथ मिलाना है तो उससे पहले आपने 0 लगाना है, ठीक है। तो अब ये 15 हो गया, ठीक है। तो 3 5 ज़ार 15, ठीक है। अब हम इसको जो है वो दोबारा 3 पे करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 7 ज़ार 21, ठीक है। 22 में से 21 जाएगा तो 1 बच गया, 1 को 0 के साथ मिलाएं 10 हो गया। 3 3 ज़ार 9 और
1 बच गया, फिर 1 को 5 के साथ मिलाएं तो ये 15 हो जाएगा, 3 5 जार 15, ठीक है। अब फिर इसको 3 पे डिवाइड करें, क्या ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा? 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, तो 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो है ये नंबर 735, ये भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जार 6, 1 बचा, 13 हो जाएगा हमारे पास। 3 4 जार 12, तो 13 में से 12 जाएगा, 1 बच गया, 1 को 5 के साथ मिलाएं 15 हो गया, 3 5 जार 15, ठीक है। तो अब ये जो 245 है ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 24 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और 5 बच जाएगा। 5 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको जो है वो 5 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 4 जार 20, 4 बच गया, ये 45 हो जाएगा। 5 9 जार 45, ठीक है। तो 49 जो है ये 7 पे डिवाइड होगा, 7 7 जार 49, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 6615 की जो आएगी फैक्टराइजेशन, वो क्या आ जाएगी? 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। 5 1 टाइम है, और 7 जो है वो हमारे पास 2 टाइम्स है, ठीक है। 7 हमारे पास 2 टाइम्स आ जाएगा। तो ये अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा 3। 5 को हम वैसे लिख देंगे, और 7 का जो एक्सपोनेंट है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा इस क्वेश्चन का 9th पार्ट था वो सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो हम, जो 10th पार्ट है वो हम हल करते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इसमें हमें जो नंबर दिया गया है वो है 6075, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 6075 जो है ये 3 पे डिवाइड हो जाता है, इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 जार 6, ठीक है, सॉरी 3 2 जार 6, तो ये 0 आ जाएगा साथ, ठीक है। 3 0 जार 0। अब ये जो 7 है, 3 2 जार 7, 2 2 जार 6, ठीक है। 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 आएगा। 1 को 5 के साथ मिलाते हैं तो ये 15 हो जाएगा। 3 5 जार 15, ठीक है। अब हम फिर इसको जो है वो 3 पे डिवाइड करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास जो है वो पहला जो नंबर बन रहा है वो 20 है, ठीक है। 3 6 जार 20, 6 जार 18, 3 6 जार 18, 20 में से हम 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 2 को हम 2 के साथ मिलाएंगे, 22 हो गया। 3 7 जार 21, ठीक है। 22 में से 21 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। 1 को 5 के साथ मिला दें तो 15 हो गया। 3 5 जार 15, ठीक है। इसको हम फिर जो है वो 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचा। 1 को 5 के साथ मिला दें, 15 हो गया, ठीक है। 3 5 जार 15, ठीक है। अब ये जो 225 है ये फिर से जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 7 जार 21, तो 22 में से 21 जाएगा, 1 बचेगा। 1 को 5 के साथ मिला दें, 3 5 जार 15, ठीक है। फिर इसको 3 पे डिवाइड करें। 3 2 जार 6, ठीक है। तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचा। 1 को 5 के साथ मिला दें, 15 हो गया। 3 5 जार 15। अब ये जो 25 है ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 5 पे डिवाइड होगा, तो 5 5 जार 25, ठीक है। तो ये हमारी जो है फैक्टराइजेशन मुकम्मल होगी। तो जब हमने 6075 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आया, जो नंबर आए वो आए। अब ये देखें, 3 जो है वो कितने टाइम्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। 3 जो है हमारे पास 5 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह लिख लेंगे, और 5 जो है ये 2 टाइम्स आ रहे हैं। अब हम इसको जो है वो, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको हम जो इंडेक्स फॉर्म है उसमें लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 3 का जो एक्सपोनेंट है वो 5 आ जाएगा, और 5 का जो एक्सपोनेंट है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, वो मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।